नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं आरके क्राइम स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिरफिरे आशिकों से बचना जरूरी, मोहब्बत हुई खूनी। 18 वर्षीय महक जैन दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इंग्लिश की पढ़ाई कर रही थी। 1 जून 2025 को वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। उसी दिन 22 वर्षीय अर्शकृत सिंह ने संजय वन में चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। कौन है अर्शकृत सिंह और उसने महक की हत्या क्यों की? पढ़ें लव क्राइम की ये कहानी। प्रीति जैन दोपहर से ही बहुत परेशान थी। उसकी छोटी 18 वर्षीय बहन महक जैन सुबह अपने कॉलेज के लिए गई थी। उसने 10 बजे प्रीति को फोन किया था कि वो जल्दी घर लौट आएगी। हमेशा महक 1-1:30 बजे घर वापस आ जाती थी, लेकिन अब दोपहर बाद के 3 बजने को आ गए थे। महक का कोई अता पता नहीं था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। प्रीति के लिए यही चिंता की बात थी। उसे मालूम था कि महक कभी भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करती थी। उसके फोन की बैटरी भी फुल रहती थी, इसलिए महक का फोन बंद होने की वजह वो नहीं समझ पा रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे सड़क रही थीं, प्रीति के दिल की धड़कनें वैसे वैसे बढ़ती जा रही थीं। कुछ सोचकर उसने अर्शकृत सिंह को फोन लगाया। घंटी बजने के साथ ही अर्शकृत ने फोन उठा लिया। हेलो प्रीति, कैसी हो? अर्शकृत के स्वर में अपनापन था। मैं ठीक हूं अर्श, मुझे महक के लिए बात करनी है। वो कहां पर है? प्रीति ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे क्या मालूम प्रीति, मैं तो उससे 2 दिन से नहीं मिला हूं, अर्शकृत ने बताया। बनो मत हर्ष, परसों तुमने महक का पीछा किया था, प्रीति गुस्सा होकर बोली। महक ने यह बात मुझे खुद बताई थी। ओह, अर्श ने बड़े इत्मीनान से कहा। मैं क्यों महक का पीछा करूंगा प्रीति? हो सकता है जिस रास्ते से मैं जा रहा था महक उसी रास्ते पर मुझसे आगे रही हो और उसे लगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं, तो ये उसकी गलतफहमी रही है। चलो छोड़ो, अब ठीक ठीक बता दो महक कहाँ है। प्लीज बता दो, मुझे और मम्मी को बहुत टेंशन हो रही है। मैंने कहा ना प्रीति, मैं महक के विषय में कुछ नहीं जानता, तुम उसकी किसी सहेली से मालूम करो, अर्श ने कहने के बाद अपनी तरफ से फोन काट दिया। प्रीति ने गहरी सांस ली। उसे पूरा विश्वास था कि अर्शकृत महक के बारे में जरूर जानता होगा, लेकिन अर्श की ओर से इनकार कर देने के बाद प्रीति की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। वो अंदर मम्मी मधु जैन के कमरे में आ गई। उस वक्त मधु जैन फोन पर अपने पति राकेश जैन से बात कर रही थी। प्रीति को आया देखकर उसने पूछा, कुछ पता लगा महक का? नहीं मम्मी, मैंने अर्श से भी पूछा है, वो कह रहा है कि उसने महक को नहीं देखा है, प्रीति ने बताया। हे मालिक, कहाँ रह गई ये लड़की आज? रोज तो दोपहर में ही घर आ जाती थी, कभी रुकना होता था तो फोन करके बता भी देती थी। आज तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हारे पापा को बताया तो वो भी परेशान हो गए हैं, वो घर लौट रहे हैं। प्रीति कुछ नहीं बोली, वो सोफे पर सिर झुकाकर बैठ गई। मधु उसके पास आ गई, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तूने उसकी सहेलियों से मालूम किया है? मैंने 3 सहेलियों के नंबर हैं, मैं तीनों से मालूम कर चुकी हूं। उन्होंने आज महक को कॉलेज के अंदर भी नहीं देखा है मम्मी। अगर महक कॉलेज ही नहीं गई तो फिर सुबह सुबह कहाँ चली गई? मधु का स्वर भीगने लगा, उनकी आंखें गीली हो गई। प्रीति की भी आंखें भर आईं। करीब आधे घंटे बाद राकेश जैन घर आ गए। पत्नी और बेटी को रोता देखकर वो विचलित हो गए। दोनों को ढांढस बंधाते हुए वो बोले, रो मत, मैं कॉलेज जाकर देखता हूं। कॉलेज तो वो पहुंची ही नहीं है पापा, प्रीति ने रोते हुए बताया। उसकी एक सहेली ने ये बात बताई है। ओह, राकेश जैन घबरा गए। फिर तो शायद रास्ते में ही महक के साथ कोई अनहोनी हुई होगी, मैं देखता हूं जाकर, राकेश जैन ने कहा। और जैसे ही उन्होंने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, उनका फोन बजने लगा। शायद महक का फोन है, आशा भरे स्वर राकेश जैन के मुंह से निकले। उन्होंने मोबाइल निकाला तो उस पर एक नया नंबर देखकर चौंके। मोबाइल की घंटी बज रही थी। उन्होंने उस नंबर की कॉल को रिसीव कर लिया। हेलो, मैं राकेश जैन बोल रहा हूं, आप? मैं सुरजीत सिंह बोल रहा हूं। दूसरी ओर से बोलने वाला बहुत घबराया हुआ लगा। आपकी बेटी महक ने मेरे बेटे अर्शकृत पर अपने दोस्तों से हमला करवाया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? राकेश जैन क्रोध से चीख पड़े। मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? ये तो अपनी बेटी से पूछना तुम। मेरा बेटा अर्शकृत पीतमपुरा के प्राइवेट अस्पताल में घायल पड़ा है। यदि मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं महक को जेल की चक्की पिसवा दूंगा राकेश जैन। सुरजीत भी गुस्से में चीख पड़ा और उसने फोन काट दिया। क्या हुआ जी? मधु घबरा कर बोली। क्या किया महक ने? उस आवारा लड़के अर्श के पाप का फोन था, कह रहा था कि महक ने उसके बेटे अर्श पर अपने दोस्तों के द्वारा हमला करवाया है। उसका बेटा अर्श अस्पताल में है। बकवास कर रहे हैं अर्श के डैडी, महक कितनी शांत स्वभाव की है,
वो भला अर्श पर क्यों हमला करवाएगी? प्रीति सोफे से उठते हुए बोली। वो कहाँ है ये तो पूछते आप अर्श के डैडी से। मधु जैन परेशान होकर बोली। उन्हें फिर फोन लगाओ। राकेश जैन ने कुछ देर पहले उनके मोबाइल पर आए नंबर को रीडायल किया। दूसरी तरफ से फोन सुरजीत सिंह ने ही अटेंड किया। हाँ बोलो। महक कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, सुरजीत सिंह ऐंठ कर बोला। आपके बेटे पर महक ने कहाँ हमला करवाया है, वो जगह तो आप बता ही सकते हैं। महरोली में संजय वन के पास महक ने अपने दोस्तों के साथ मेरे बेटे को घेर कर चाकू मारे हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं महक को, सुरजीत ने कहने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। महरोली के संजय वन में अर्श पर हमला हुआ है। सुरजीत का कहना है कि महक ने अपने दोस्तों के साथ वहां अर्श को घेरा था। राकेश जैन ने बताया। फिर प्रीति से बोले, तुम साथ चलो बेटी, हम संजय वन जाकर हकीकत मालूम करते हैं। वहां ऐसा कुछ हुआ होगा तो वहां के आसपास पटरी पर खुमचा लगाने वाले बता ही देंगे, महक का भी पता चल जाएगा। ठीक है पापा, प्रीति ने कहा और तुरंत तैयार होकर वो अपने पापा के साथ घर से निकल गई। राकेश जैन ने बेटी प्रीति के साथ महरोली पहुंचकर संजय वन के आसपास पटरी लगाने वालों से वहां आज हुई किसी वारदात के विषय में पूछताछ की। किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि आज वहां किसी प्रकार की मारपीट या चाकूबाजी की घटना घटी है। सुबह से ही वहां का वातावरण और दिनों की तरह ही था। पापा, मुझे तो लगता है अर्श झूठ बोल रहा है, वो महक को फंसाना चाहता है। इसके लिए महक का मिलना भी तो जरूरी है बेटी, वो ही बताएगी कि सच्चाई क्या है। मुझे तो अर्शकृत पर शक है, वो जानता है कि महक कहाँ है लेकिन बता नहीं रहा है। हमें अर्शकृत से मिलना चाहिए बेटी, राकेश जैन ने कहा। चलिए हम पीतमपुरा चलते हैं, वो यदि किसी अस्पताल में होगा तो मालूम हो जाएगा महक कहाँ है और उसने कैसे हमला करवाया, प्रीति बोली। दोनों महरोली से पीतमपुरा के लिए निकले। रास्ते में ही राकेश जैन ने सुरजीत को फोन करके मालूम कर लिया कि अर्शकृत किस अस्पताल में एडमिट है। अस्पताल में राकेश जैन अपनी बेटी के साथ पहुंचे तो उन्हें अर्शकृत एक बेड पर पड़ा मिल गया। वो वहां अकेला था। राजेश जैन ने देखा, उसके हाथों पर एक दो जगह पट्टियां बंधी थी। वो आराम से बेड पर लेटा हुआ था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि उस पर चाकुओं से जानलेवा हमला हुआ है। प्रीति को अपने पापा राकेश जैन के साथ देखकर उसने जख्मी हाथ ऊपर उठाकर कहा, देख लो अपनी बेटी की करतूत, उसने मुझ पर अपने दोस्तों से हमला करवाया है। महक कहाँ पर है? मुझ पर हमला करवाकर भाग गई, कहाँ गई मैं नहीं जानता, अर्शकृत ने कहने के बाद चेहरा घुमा लिया। कुछ सोचकर राकेश जैन बेटी प्रीति को साथ लेकर घर लौट आए। पत्नी से सलाह करने के बाद वो उसे साथ लेकर जहांगीरपुरी थाने पहुंच गए। वहां उन्होंने एसएचओ सतविंदर सिंह को अपना परिचय दिया और बताया, सर मैं जहांगीरपुरी के के ब्लॉक में अपनी पत्नी मधु और 2 बेटियों के साथ रहता हूं। मेरी छोटी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओपन लर्निंग कोर्स द्वारा इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है। साथ ही वो मूलचंद में एक इंस्टीट्यूट से कोरियन लैंग्वेज भी सीख रही है। वो आज सुबह 8 बजे घर से ये कहकर निकली थी कि वो कॉलेज जा रही है। वो कॉलेज से 1:30 बजे तक घर लौट आती थी। आज वो 3 बजे तक नहीं लौटी तो मधु और प्रीति ने उसके विषय में हर संभव जगह पर फ़ोन करके मालूम किया। चूंकि महक का फ़ोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था, उसकी सहेलियों से और अर्शकृत से भी मालूम किया। महक की सहेली का कहना था कि महक आज कॉलेज नहीं आई, जबकि अर्श पहले कहता रहा कि वो महक से 2 दिन से नहीं मिला है। लेकिन सर वो सुबह से महक के विषय में जानता रहा है, क्योंकि ये अर्शकृत कौन है? एसएचओ ने पूछा। ये महक को एक तरफा प्यार करने वाला सिरफिरा आशिक है। हमने उसे कितनी ही बार महक से न मिलने और महक को तंग न करने की हिदायत दी थी, लेकिन वो बाज नहीं आया। वो महक के पीछे घर तक भी पहुंचने लगा था। सर आप कह रहे हैं अर्श आज सुबह महक के साथ था, ये बात आप किस अनुमान से कह रहे हैं? सर आज जब हम महक की खोज खबर में परेशान थे, मुझे अर्श के पिता का फ़ोन आया कि अर्श पर महक ने अपने दोस्तों के साथ जानलेवा हमला करवाया है। जगह के बारे में पूछने पर हमें बताया गया कि महरोली के संजय वन के पास ये घटना घटी है। मैं अपनी बेटी के साथ संजय वन लिया, वहां पूछताछ की तो मालूम हुआ वहां ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। इसका मतलब अर्श झूठ बोल रहा है? कह नहीं सकते सर, मैंने बेटी के साथ पीतमपुरा के प्राइवेट अस्पताल में जाकर अर्श से मुलाकात की। उसके हाथ पर मामूली जख्म है, जिसकी पट्टी करवाकर वो अस्पताल के बेड पर आराम से पड़ा हुआ है। वो महक के विषय में कुछ भी नहीं बता रहा है। ठीक है, मैं अर्शकृत से मिलता हूं, असलियत क्या है वही बताएगा। एसएचओ ने कहने के बाद मधु जैन के द्वारा महक के लापता होने का मामला दर्ज कर लिया और उनका फ़ोन नंबर नोट करके उन्हें थाने से वापस घर भेज दिया। जहांगीरपुरी पुलिस ने उसी शाम अर्शकृत से पीतमपुरा के प्राइवेट अस्पताल में जाकर पूछताछ की। अर्शकृत ने पुलिस को यही बताया कि महक ने अपने 2 दोस्तों द्वारा उस पर चाकुओं से हमला करवाया है। ये घटना कहाँ पर घटी है, बताओगे मुझे? एसएचओ सतविंदर सिंह ने उसके चेहरे पर नजरें जमाकर पूछा। महरोली के संजय वन में सर। महक वहां कैसे पहुंची? क्या उसे तुमने बताया था कि तुम महरोली में खड़े हो? इस प्रश्न पर अर्शकृत अचकचा गया। उसने चेहरा झुकाकर धीरे से कहा, ये तो महक ही जाने सर,
मैं आज सुबह महरौली गया था। तुम पर जिन 2 युवकों ने हमला किया उन्हें पहचानते हो? उनके नाम पते नोट करवा मुझे। मैं उन्हें नहीं जानता। ये महक जानती होगी, वही उन्हें वहां पर लाई थी। क्या महक उस वक्त उन युवकों के साथ थी जिन्होंने तुम पर चाकुओं से हमला किया? जी हाँ सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ, ये महक की ओर से मुझ पर कातिलाना हमला था। महक ने ऐसा क्यों किया? क्या तुमसे उसकी दुश्मनी रही है? कह नहीं सकता सर। मुझे तो बताया गया है तुम महक से प्यार करते थे। यदि ऐसा था तो कोई लड़की अपने प्रेमी पर हमला क्यों करवाएगी? एसएचओ ने पूछा। ये तो सर महक ही जाने। मैं बताता हूँ। एसएचओ सतविंदर सिंह ने अर्शकृत को जलती आंखों से घूरते हुए कहा। तुम महक के पीछे पड़े हुए थे। वो तुम्हें नहीं चाहती थी, लेकिन तुम उसे हर रोज तंग करते थे। इसी से नाराज होकर उसने तुम पर हमला करवाया है। जी, वो भी मुझे प्यार करती थी। अर्शकृत जल्दी से बोला। वो मेरी किस बात पर नाराज हो गई मैं नहीं जानता। तुम पर जानलेवा हमला हुआ, वे 2 युवक थे, फिर भी तुम्हारे एक ही हाथ पर मामूली सा जख्म हुआ। कहीं किसी पर चाकू चलाने में तो यह हाथ घायल नहीं हुआ है। महक भी सुबह से लापता है। सच्चाई क्या है, बताओगे मुझे? अर्शकृत का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अपने को संभालकर तुरंत बोला। आप मुझ पर ही संदेह कर रहे हैं सर। मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। मैं जख्मी हूं। आप जाइए और संजय वन में घटनास्थल देखिए। मैं आराम करना चाहता हूं। एसएचओ मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और मन ही मन बड़बड़ाए। बेटा, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तुम पर जानलेवा हमला नहीं हुआ है, तुमने महक पर जानलेवा हमला किया है। हम संजय वन चेक कर ले, फिर तुम्हें हथकड़ियां पहनाऊंगा। एसएचओ सतविंदर सिंह उठकर अपनी टीम के साथ अस्पताल से बाहर आ गए। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। उन्होंने संजय वन जाकर देख लेना उचित समझा तो टीम के साथ महरौली निकल पड़े। महरौली में संजय वन पहुंचकर उन्होंने महक को तलाश किया। उन्हें संदेह था कि यदि अर्शकृत ने महक पर जानलेवा हमला किया होगा तो वो जीवित या मृत अंदर संजय वन में ही पड़ी मिलेगी। 2 घंटे तक अपनी टीम के साथ उन्होंने संजय वन में तलाशा, लेकिन महक उन्हें नहीं मिली। अंधकार जमीन पर उतर आया था, इसलिए वो टीम के साथ थाने में लौट आए। एसएचओ सतविंदर सिंह ने ये जानकारी एसीपी प्रवीण कुमार को दी तो उन्होंने उन्हें ये केस महरौली थाने को देने के लिए कह दिया। ये दक्षिणी दिल्ली के थाना महरौली की घटना थी, इसलिए यहाँ की जांच का थाना महरौली ही पड़ता था। एसएचओ सतविंदर सिंह जहांगीरपुरी ने सारी घटना की जानकारी महरौली थाने को देकर महक की गुमशुदगी वाला केस उनको हैंडओवर कर दिया। महरौली थाने में ये मामला बीएनएस की धारा 103 के तहत दर्ज करके यहाँ के एसएचओ संजय कुमार सिंह ने डीसीपी अंकित चौहान और एसीपी रघुबीर सिंह को पूरी घटना की जानकारी दे दी। उन्होंने एसएचओ संजय कुमार सिंह को ये मामला हल करने का दायित्व सौंप दिया। दूसरी सुबह वो प्रीतमपुरा के अस्पताल में 22 वर्षीय अर्शकृत से मिलने पहुंचे तो वो वहां से डिस्चार्ज हो चुका था। अस्पताल से उन्हें उसके घर का पता मिल गया। अर्शकृत के पिता सुरजीत सिंह WZ 1552 रानीबाग दिल्ली में रहते थे। पुलिस टीम वहां पहुंच गई। अर्शकृत को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस घर के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। पुलिस का सामना उसके पिता सुरजीत सिंह ने किया। आप मेरे दरवाजे किस लिए आए हैं? सुरजीत सिंह ने रौब से पूछा। आप कौन हैं? हमें अर्शकृत से मिलना है। एसआई विनोद भाटी ने कहा। मैं अर्शकृत का फादर हूं। आप अर्शकृत से क्यों मिलना चाहते हैं? महक के विषय में उससे कुछ पूछताछ करनी है, बुलाइए उसे बाहर। महक ने तो मेरे बेटे पर जानलेवा हमला कहा है। देवर राजकुमार लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी टाटा मैजिक लोडर गाड़ी लिए घर के बाहर तैयार खड़ा था। शव को लोडर में डालकर बॉबी, शेखर व राजकुमार दिकतौली रोड पहुंचे। उस समय रात के 2 बज रहे थे। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। लोडर को सड़क किनारे एक स्थान पर रोककर तीनों ने लाश को लोडर से उतारा और सड़क किनारे खंदी में फेंक दी। शव को ठिकाने लगाने के बाद तीनों वापस आ गए। ज्योति ने इस बीच घर में शव से टपका खून साफ कर दिया था। ज्योति अपने पति और देवर के साथ कटरा मीरा स्थित अपनी ससुराल चली गई। बबलू को ठिकाने लगाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। ज्योति को लगा कि अब रास्ते का कांटा निकल गया है, लेकिन ये उसकी भूल थी। पुलिस ने चारों हत्या आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। 2 नाव में पैर रखकर सवारी करना कितना खतरनाक होता है। यदि ज्योति ने शादी हो जाने के बाद इस बात को जान लिया होता तो उसकी जिंदगी की नाव नहीं डगमगाती, लेकिन उसने प्रेमी से सच्चाई छिपाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ज्योति की जिंदगी के जब खुशहाली के दिन शुरू हुए ही थे, तब अफेयर और फरेब के चलते अपने साथ 3 अन्य को भी जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया। यूपी क्राइम न्यूज़। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।